इस बिल में 3 एक्ट लाए हैं सरकार ने, 3 बदलाव किए हैं। पहला, सरकार का कहना ये है कि हमने किसी भी तरह के उस पर कि आप कहीं बाहर नहीं जल ले जा सकते हो अपने अपने उत्पाद को, हमने रोक लगा दी है, वो हमने इसकी रोक हटा दी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी रोक नहीं थी। पहले भी किसान स्वतंत्र था, अपनी फसल को वो जहाँ चाहे, जहाँ उसे सही दाम मिले, वहाँ ले जाकर बेचे। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी आड़ में उन्होंने एक प्राइवेट मंडियाँ बनाने का रास्ता जरूर खोल दिया। और वो प्राइवेट मंडियाँ बना कौन रहे हैं? इस देश के जो हर जगह जिनका नाम आता है वही गिने चुने 2-3 लोग, उनके हाथ में ये पूरा सेक्टर चला जा रहा है। ये जो सरकार कह रही है उसकी आड़ में। दूसरी बात, जो सरकार ने का कहना ही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनका कहना है कि गला आज मेरा खराब है अमित जी, कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। जब किसान सरकार का ये दावा है कि जब किसान अपनी फसल बोता है उस समय अगर उसके पास लागत लगाने को नहीं है तो कंपनियां किसान को उपलब्ध कराएंगी सारी चीज़ें, और उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जब फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो हम आपका उत्पाद इतने पैसे में खरीदेंगे। अब उसका नुकसान क्या है ये समझ लीजिए। ये चीज़ पंजाब में चल रही है पहले से। पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है पंजाब में, किसानों के साथ उन लोगों ने आलू के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। हुआ क्या, उन्होंने अगर 6 रुपये किलो पे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपका आलू 6 रुपये किलो खरीदेंगे, और मान लीजिए उस समय मंडी में बिक रहा है 8 रुपये किलो, तो किसान कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है 8 रुपये किलो में नहीं बेच पाएगा, वो 6 रुपये किलो में ही बेचने को बेचने को मजबूर होगा। और अगली साल अगर मंडी सस्ती है, 6 रुपये से कम है मान लीजिए, और तो किसान कहेगा आप हमारा भाई कॉन्ट्रैक्ट में है, आप हमारा 6 रुपये में ही लीजिए। तो वो कहेगा नहीं, तुम्हारा आलू छोटा है, इसका रंग सही नहीं है, इसका स्वाद सही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के कारण किसान को मजबूरी में कंपनी जो रेट तय करेगी उसी रेट में अपनी फसल को उसे देना होगा। और उसके साथ कोड़ में खाज ये है कि किसान न्यायालय नहीं जा सकता। इसमें कोर्ट जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। किसी भी विवाद की स्थिति में आप एसडीएम या डीएम के पास जाएंगे। अगर आप कल्पना करें कि एसडीएम और डीएम से किसान को न्याय मिलेगा या उद्योगपतियों को न्याय मिलेगा। आज आम आदमी न्यायालय पर भरोसा करता है। मान लीजिए हम अगर पुलिस में मुकदमा लिखाने गए और पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, तो हमारे पास एक रास्ता होता है, हम कोर्ट के जरिए मुकदमा लिखा देते हैं। इसमें तो ये भी सब खत्म कर दिया। यानी कंपनियों को पूरी तरह से मनमानी करने की छूट दे दी गई। और इसके दीर्घकालीन नुकसान क्या होंगे ये आप समझ लीजिए। जब प्राइवेट मंडी आएंगी और इतने बड़े उद्योगपति आएंगे, और आप तो आड़तियाँ खत्म हो जाएंगे, और जब आड़तियाँ खत्म हो जाएंगे उसके बाद किसान खत्म होगा। आप एक कल्पना कीजिए कि ये बिल आने से पहले ही पंजाब में, हरियाणा में, हमारे पड़ोसी जनपद कन्नौज में अडानी ग्रुप ने, जिनको हम बड़ी गोदाम कहते हैं, उससे 100 गुना बड़ी गोदाम है जिन्हें साइलोस कहते हैं, बनाकर तैयार पहले से करते, क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये बिल आने जा रहा है। और इसमें सबसे ख़राब बात जो इस बिल में है वो ये है कि आपने स्टॉक होल्डिंग की सीमा समाप्त कर दी, जो जिससे खाद्य सुरक्षा होती थी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती थी। अब वो ब्लैक मार्केटिंग को लीगलाइज कर दिया है सरकार ने इस कानून को लाके। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी खाद्य उत्पाद स्टॉक कर सकता है और होल्ड कर सकता है। तो इससे तो मार्केट प्राइस वो अपने हिसाब से हाइक कर पाएगा। बिल्कुल यही होगा। उसमें होगा क्या कि जब इतने बड़े उद्योगपति बाजार में होंगे, कारपोरेट सेक्टर होंगे इतने बड़े, तो किसान की फसल जब आएगी बाजार में तब तो वो अपने मनमाने रेट पे खरीदेंगे। उसके बाद उसको रोक के 4 महीने बाद बेचेंगे उसको 10 गुनी कीमत पर, क्योंकि उनकी मोनोपोली बन जाएगी, उन्हीं के पास होगी सारी चीज़। आम आदमी तो रोक नहीं पाएगा। आम व्यापारी भी उन उद्योगपतियों के सामने कहाँ टिक पाएगा। मान लीजिए एक व्यापारी की हैसियत 1 करोड़ लगाने की है, सामने 1 लाख करोड़ लगाने वाला है, तो कहाँ टिक पाएगा उसके सामने। तो
यही है। आज भी आप देख लीजिए फूड सेक्टर में इंडिया में क्या होता है कि जब किसान की फसल आती है, मान लीजिए कोई भी चीज़, टमाटर मान लो, तब 10 रुपये किलो, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब ऑफ सीजन हो जाएगा उसका, तब वही चीज़ 80 रुपये किलो में बिकती है। इतना बड़ा मार्जिन है किसी और क्षेत्र में? इसीलिए इन उद्योगपतियों की नज़र इस पर गई और उन्होंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री से कह के ये एक्ट लाए हैं। तो जो आज तक देश की अर्थव्यवस्था जो बची रहती थी, क्योंकि 85-90% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं हिंदुस्तान के, अब वो भी आने वाले समय में कुल 4 या 5 लोगों के हाथ में चला जाएगा। पूरे देश की पूंजी केवल 4-5 लोगों के हाथ में चली जाएगी और सारा देश बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ उसमें केवल किसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें आपको भी पड़ेगा। भाई क्या हम लोग गेहूँ खरीद के नहीं खाओगे? क्या हम लोग सब्जी खरीद के नहीं खाओगे? जो सब्जी आज हमें 20 रुपये में मिल जाती है वो कल 200 रुपये में खरीदनी पड़ेगी, कैसे खाओगे? ये सोचने की बात है। ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और हर आम आदमी को करना चाहिए, व्यापारी को करना चाहिए, नौकरी पेशा लोगों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आने वाले समय में अगर आपको रोटी खानी है, आपके बच्चों को रोटी खानी है, तो इस बिल का सड़कों पर उतर के विरोध करना ही पड़ेगा। अच्छा, सरकार इसीलिए सभी बिंदुओं पे खुल के चर्चा नहीं कर रही, कारण यही है। सरकार इसीलिए खुल के नहीं चर्चा कर रही है। आप देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। ज़रूरी नहीं कि हम सरकार की हर बात से सहमत हो। सरकार की जिस बात से हम सहमत नहीं हो अपनी बात कहेंगे। लेकिन आप यहाँ थे 7 तारीख को, 8 तारीख को, किस तरह से हम लोगों को रोका गया? हम लोग कोई हिंसात्मक प्रदर्शन तो करने जा नहीं रहे थे। हमने कहा था हम केवल संवाद करने जा रहे हैं गाँव में किसानों से, वो भी आपने रोक दिया। बताइए, ये लोकतंत्र है, तानाशाही है? ऐसा चलता है? क्यों नहीं आप लोगों को संतुष्ट करते हैं? लोकतंत्र में एक परंपरा रही कि सारी चीज़ें पार्लियामेंट के द्वारा होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बैठे बैठाए जो आपके दिमाग में आ जाए वो एकदम लागू कर दें बड़े फैसले। ऐसे ही आपने 8 बजे घोषणा कर दी कि नोटबंदी लागू हो गई, आपने ऐसे जीएसटी लागू कर दी। आप किसी की राय नहीं लेना चाहते देश में, अपनी कैबिनेट के लोगों का भी समर्थन नहीं लेना चाहते। एक व्यक्ति अकेला निर्णय ले रहा है देश में, पूरे देश को अकेला चला रहा है, और इन निर्णयों का क्या असर पड़ रहा है? आप बताइए, नोटबंदी को उन्होंने ऐतिहासिक फैसला बताया था, क्या हुआ उसका? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते ये लोग? अच्छा, ये बताइए, तो अब आप किसानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए कोई दूसरा माध्यम अपनाएंगे? देखिए, हम लोग तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमने जो अपनी किसान यात्रा कहा था, तो हम किसान यात्रा प्रचारित न करके, लेकिन हम गाँवों में लगातार जा रहे हैं। और अभी भी आपसे बात करने के बाद मैं जाऊँगा गाँवों में, किसानों के बीच में जाऊँगा और लोगों को अपनी बात लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे हम लोग, और लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे हमने आपको बताई, अगर हमने कोई बात गलत कही हो इतनी देर में तो आप बताएं हमें। क्या स्टॉक होल्ड की सीमा समाप्त करने से किसको लाभ होगा? इससे तो ब्लैक मार्केटिंग को लीगलाइज कर दिया। हाँ, वो तो पड़ेगा। ये जो खाद्य सुरक्षा मिलती थी इससे, वो लीगलाइज कर दी सरकार ने। क्या होगा? चीज़ें महंगी बिकेंगी, चीज़ें 10 गुना महंगी बिकेंगी, थोड़ी बहुत महंगी नहीं बिकेंगी। इसका किसान को लाभ मिलने वाला है। किसान को तो अभी आप देख लीजिए, चाहे एक मोटा उदाहरण समझ लीजिए। दो बातें मैं आपको बताऊं। आलू इस बार बहुत महंगा रहा। आलू का पैकेट, 50 किलो का पैकेट 1700-1800 रुपये तक बिका, लेकिन वो किसान का नहीं बिका। किसान का आलू जब खुद के बाज़ार में आया था तब वही 6 रुपये 7 रुपये था, लेकिन जब वो होल्ड हो गया, स्टॉक हो गया, तो व्यापारियों का ही बिका, बिचौलियों का बिका। और जब फिर अब किसान का आलू आने लगा है बाज़ार में, तो आप बताइए फिर 10 रुपये हो गया या नहीं हो गया? ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात ये कर रहे हैं, इसमें हम यही तो कह रहे हैं कि कंपनी फिर बाद में कहेगी कि आपकी चीज़ में कमी निकालेगी। धान की एमएसपी 1868 रुपये पर कुंटल है, लेकिन जब सरकारी मंडी में किसी किसान को एमएसपी नहीं मिली, क्योंकि किसान जब धान लेके जाता है तो उसे कह दिया जाता है कि इसमें मॉइस्चर है, इसका रंग सही नहीं है, तो वही 1000-1100 रुपये में धान बिक रहा है, किसी को मिला? हम यही तो कहते हैं कि सरकार ये गारंटी ले। जब प्राइवेट मंडी आप खोल रहे हो, जो हम लोगों की शंका है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, वो इसलिए हो जाएगी कि जब इनकी प्राइवेट मंडी आ जाएगी, आड़तियाँ समाप्त हो जाएंगे, सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, तो प्राइवेट मंडी पे आपका एमएसपी का चलेगा ही नहीं नियम। हम यही तो कह रहे हैं, सरकार इस एक्ट में ये क्यों नहीं कहती कि सरकार जो एमएसपी घोषित करती है, चाहे वो प्राइवेट मंडी हो या प्राइवेट कोई व्यापारी हो,
उस एमएसपी से कम पर किसान की फसल को नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो उस पर मुकदमा कायम कर उसे जेल भेजा जाए। ये क्यों नहीं सरकार ये गारंटी लेती है कि किसान को उसकी एमएसपी मिले? किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, क्यों नहीं करते? यही तो बात है।